पोंछने के लिए हमारे नेता उपलब्ध हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री उपलब्ध हैं, ना नेता प्रतिपक्ष उपलब्ध हैं, ना जीतन राम मांझी जी हैं, ना मुकेश सहनी जी हैं। तो बिहार में मुख्य विपक्षी की भूमिका में अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एक बयान दे दिया है चिराग पासवान के खिलाफ, जिसके बाद सियासत तेज हो गई है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या हुआ था 2020 के चुनाव में, किस तरीके की हालत हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि वह एमएलसी चुनाव के टिकट के दाम को बढ़ाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हमारे साथ चंदन सिंह हैं, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता। सर, इस तरीके का बयान आ रहा है कि आप लोग सीटों के दाम बढ़ाने के लिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं आजकल। किसके किसके बयान पर मेरा बयान ले रहे हैं, इनको शायद जानकारी नहीं है कि 2020 बिहार विधानसभा में जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बना दिया। तो जहरीली शराब से लगातार बिहार में लोग मर रहे हैं, और वो कौन लोग हैं? वो सबसे ज़्यादा दलित समाज के लोग हैं। दलितों के अगर भारत में सबसे बड़े कोई नेता थे तो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। तो आज तो दलितों के नेता का दंभ भरते हैं, एक भी दलित परिवार के घर पर संतावना देने के लिए नहीं गए हैं। जीतन राम मांझी जी जनता दल यूनाइटेड के नेता बोलते हैं कि हम लोग जीतन राम मांझी को सीरियस नहीं लेते हैं। कैसे एक समाज को गाली देने का काम ये लोग करते हैं? तो देखिए, ऐसे स्तर के नेताओं पे टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करते हैं। पूरा बिहार जानता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पूरे बिहार के भ्रमण पर हैं। जहां भी अगर अप्रिय घटना हो रही है तो आंसू पोंछने के लिए हमारे नेता उपलब्ध हैं। ना बिहार के मुख्यमंत्री उपलब्ध हैं, ना नेता प्रतिपक्ष उपलब्ध हैं, ना जीतन राम मांझी जी हैं, ना मुकेश सहनी जी हैं। तो बिहार में मुख्य विपक्षी की भूमिका में अगर कोई है तो आदरणीय चिराग पासवान जी हैं। और चिराग पासवान जी की लोकप्रियता से यह लोग इतने घबराए हुए हैं कि अनाप शनाप उल जलूल बोलने पे अब मजबूर हैं। तो हम लोग गलत थोड़ा ही बोल रहे हैं। क्या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने की अभिलाषा नहीं है? लगातार अपने सहयोगियों से नहीं बुलवा रहे हैं? बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट इन लोग के गाल पे ऐसा तमाचा है कि खाने के बाद भी हंसते रहते हैं। तो यह अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि बहुत दिन तक सत्ता की मलाई यह चाट नहीं सकते हैं। जनता, बिहार की 13 करोड़ जनता करारा जवाब इन लोग को देगी। अच्छा, एक और सवाल है कि अब तो उत्तर प्रदेश में दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। अरुणाचल में पहले विधायक को छीन लिया, अब बीजेपी उनके साथ जदयू को इस तरीके कर दी है कि उन्हें अब अकेले लड़ना पड़ रहा है। अब तो सूची भी जारी कर रहे हैं ललन सिंह। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से इनका नीति और सिद्धांत मिलता है। संसद में पेगासस पे जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड क्या है, पहले ये तो क्लियर करे। उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन नहीं है। ब्लैकमेल करने की राजनीति जनता दल यूनाइटेड शुरू से करती है। पलटी मारने में जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जिस पार्टी का नाम दर्ज हो, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल करती है। उत्तर प्रदेश में यह चुनाव लड़ेंगे तो इनको आभास हो जाएगा। देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से बंगाल हो, झारखंड हो, बिहार हो, अब उत्तर प्रदेश भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। मैं तो ललकारता हूं कि जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से अकेले लड़ के फरियाले है ताकत। नीति आयोग की रिपोर्ट में इन लोग का पोल पट्टी खुला हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में प्रचार के लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे कि मैंने बिहार में क्या क्या किया है? शराबबंदी तो की है। तो शराबबंदी से सैकड़ों लोग लगातार मर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड कितने निर्लज की तरह बोलती है कि उनके पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय जायसवाल जी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है। तो लगातार लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। आज भी हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सारण में गए हैं, जहां 18 लोग इंडिया रगड़ कर मरे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह मौत नहीं है, यह हत्या है। और जिस दिन आपकी सत्ता हटी उस दिन आपको यह एहसास बिहार के 13 करोड़ आवाम करा देगी। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चंदन सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जहरीली शराब से जो लोग मर रहे हैं उन्हें देखने के लिए कोई नहीं जाता, केवल चिराग पासवान जा रहे हैं। कहाँ गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहाँ गए मांझी? फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।